असदुद्दीन ओवैसी का कुवैत से पाकिस्तान पर बड़ा हमला। कहा कि पाकिस्तान जब तक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में नहीं आएगा तब तक नहीं सुधरेगा। आतंकियों को पालने पोसने में फंड का बड़ा हिस्सा खर्च करता है। पनामा पहुंचे भारतीय डेलीगेशन ने नेशनल असेंबली की अध्यक्षता डाना कास्टानेडा की मुलाकात की। शशि थरूर ने कहा कि भारत की युद्ध में दिलचस्पी नहीं है, लेकिन हमें लगा है कि आतंकवादियों को तो सजा देना जरूरी है। पनामा में भारतीय समुदाय के बीच पहुंचा सर्वदलीय डेलीगेशन। शशि थरूर ने कहा, भारत अब आतंकी हमला सहन नहीं करेगा, हमने 40 साल सहन कर लिया। पेरिस में फ्रांसीसी पत्रकारों से मिला सर्वदलीय डेलीगेशन। रविशंकर प्रसाद बोले, आतंकवाद के खिलाफ सभी को एकजुट आवाज उठाने की जरूरत है। रविशंकर प्रसाद की पाकिस्तान को दो टूक। कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ रोका गया है, पाकिस्तान को खुद का हिसाब देना होगा। डीएमके सांसद कनिमोई ने यात्रा को बताया सकारात्मक। कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ स्लोवेनिया। बीजेपी के सांसद बैजंत पांडा ने कुवैत दौरे को बताया शानदार। कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में कुवैत भारत के साथ। भारतीय डेलीगेशन के साथ कुवैत गए गुलाम नबी आजाद की अचानक तबीयत बिगड़ी, कुवैत के अस्पताल में भर्ती, फिलहाल हालत स्थिर। गुजरात की धरती से पीएम मोदी ने पाकिस्तान को भी दिया सीधा संदेश। कहा कि गोली का जवाब गोले से मिलेगा, जड़ से निकालेंगे आतंक का कांटा। पीएम मोदी का डायरेक्ट और क्लियर मैसेज, हम चाहते हैं कि हमारे पड़ोसी भी चैन से जिए और हमें जीने दे, लेकिन अगर कोई हमें ललकारेगा तो ये भूमि विरोधी है। पीएम मोदी बोले, पाकिस्तान जानता है कि भारत से जीत नहीं सकता, इसलिए उसने प्रॉक्सी वॉर चालू की। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। हमने आतंकवाद के 9 ठिकाने तय करके 22 मिनट में उन्हें ध्वस्त कर दिया और ये सब कुछ कैमरे के सामने किया ताकि कोई सबूत न मांगे। प्रधानमंत्री मोदी ने किया पूर्व गृह मंत्री सरदार पटेल का जिक्र। कहा कि 1947 में अगर सरदार पटेल की बात मान ली गई होती तो 75 साल से चला आ रहा ये आतंकवाद का सिलसिला देखने को नहीं मिलता। गांधीनगर में प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया में गूंज रही है सिंदूरिया सागर की गर्जना, देश को बनाना और बचाना है तो ऑपरेशन सिंदूर 140 करोड़ लोग की जिम्मेदारी है। पीएम मोदी ने देशवासियों का किया आह्वान। कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सैन्य बल से शुरू हुआ था, इसे जनबल से जीतना है। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए चीन पर किया हमला। कहा कि अब भारत के 140 करोड़ लोगों को अपनी ताकत दिखानी होगी, विदेशी सामान को छोड़ स्वदेशी प्रोडक्ट को बढ़ाना होगा। पीएम मोदी ने कहा कि अगर लोग तय कर लें कि स्वदेशी प्रोडक्ट्स ही इस्तेमाल करेंगे तो विकसित भारत का मिशन 2047 से पहले पूरा होगा। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने वाले एमपी के मंत्री विजय शाह पर आज सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है सुनवाई। एसआईटी ने कोर्ट को सौंपी अपनी सीलबंद रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर के बाद 2 दिवसीय यात्रा पर जम्मू कश्मीर जाएंगे गृह मंत्री। 29 और 30 मई को करेंगे पुंछ और जम्मू का दौरा। तेज प्रताप यादव की लव स्टोरी में ट्विस्ट सामने आया। अनुष्का के भाई आकाश लालू फैमिली को चुनौती। कहा कि मेरी बहन की इज्जत को उछाला तो कर दूंगा बेनकाब, मेरे पास कई राज। लालू यादव के फैसले को मामा साधु यादव ने बताया सही। कहा कि तेज प्रताप को बेदखल करना ठीक फैसला। जितेंद्र राम मांझी ने लालू यादव पर हमला किया। कहा कि बेटा रिलेशनशिप में था, फिर शादी क्यों कराई, इसका जवाब देना होगा। मुंबई हमले के आरोपी तैमूर राणा की याचिका पर आज पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई। परिवार से फोन पर बात करने की मांगी इजाजत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पद्म पुरस्कार विजेताओं के सम्मान में रखा स्पेशल डिनर का आयोजन। अमित शाह ने खाने के बाद सभी से मुलाकात भी की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए 3 सदस्यों को किया नॉमिनेट। नॉमिनेटेड सदस्यों में सांसद संबित पात्रा, नरेश महस्के और केसी मुंडा के नाम। जून के लिए मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। पूरे भारत में सामान्य से ज्यादा बारिश होने की संभावना। केरल के कन्नूर में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। कई इलाकों में गिरा पेड़ गिरने से कई घरों को नुकसान। कर्नाटक के कलबुर्गी में भारी बारिश बनी आफत। सिटी कॉर्पोरेशन मार्केट में कई दुकानों को नुकसान पहुंचा। तमिलनाडु के कोयंबटूर में भारी बारिश की वजह से भूस्खलन। कल्ती पहाड़ी सड़क को भूस्खलन से हुआ नुकसान। हैदराबाद में मूसलाधार बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक। एमपी के भोपाल में झमाझम बारिश, तेज हवाओं के साथ बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली, सड़कों पर भरा पानी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भी मौसम में आया बदलाव, तेज हवाओं और बारिश के चलते तापमान में गिरावट, गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक।